आज हम बात करेंगे सेक्शन 528 बीएनएसएस, करस्पॉन्डिंग सेक्शन है सेक्शन 482 सीआरपीसी। ये बात करता है हमारा इनहेरेंट पावर, और ये इनहेरेंट पावर कहाँ दिया गया है, किसको दिया गया है? सिर्फ हाई कोर्ट को दिया गया है। ठीक है, इनहेरेंट पावर का मतलब क्या होता है? इनहेरेंट का मतलब होता है कि पावर विच इज देयर फ्रॉम बिफोर, जो भी पावर ऑलरेडी इनहेयर्स करता है हाई कोर्ट। जब कोर्ट ऑफ जस्टिस बनाया जाता है तो इनहेरेंट होता है कोर्ट के पास क्या करने के लिए, कि वो सारे प्रोसीडिंग को टेकअप कर सके और पास कर सके ऑर्डर जो एसेंशियल है एंड ऑफ जस्टिस प्रोवाइड करने के लिए। जो भी डिटेल प्रोसीजर है कि कोर्ट कैसे फंक्शन करेगा वो क्रिमिनल मैटर में बताया गया है हमारा सीआरपीसी में, जो रिपील हुआ और बीएनएसएस आया। सिविल मैटर में फंक्शन कैसे करेगा कोर्ट वो बताया गया है हमारा कहाँ, सीपीसी में। अच्छा, बीएनएसएस या फिर सीआरपीसी का पर्पस क्या है? जस्टिस प्रोवाइड करना। सीपीसी का जो भी प्रोसीजर लॉ है उसका भी पर्पस क्या है? जस्टिस प्रोवाइड करना। और इनहेरेंट पावर जो है उसका भी पावर के उसका भी पर्पस क्या होता है कि वो जस्टिस प्रोवाइड करे। ठीक है, तो अल्टीमेटली कोई भी लॉ बनाया जाता है तो उसका पर्पस होता है कि वो जस्टिस प्रोवाइड करे। अच्छा, हाई कोर्ट जो है क्रिमिनल मैटर में पर से इनहेरेंट पावर उसके पास है। ठीक है, इनहेयर करता है। अब देखने वाली चीज है कि एक्सप्रेस प्रोविजन भी दे रखा गया है और इनहेरेंट पावर भी है कोर्ट के पास। तो ये दोनों का ही पर्पस क्या है? जस्टिस प्रोवाइड करना। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल समझिए कि फादर है घर पे, तो फादर का अल्टीमेट इनहेरेंट पावर तो है ही। अब उसको अगर एक्सप्रेसली मम्मी बोल दे कि देखिए पापा के पास इनहेरेंट पावर है, वो जो चाहे कर सकते हैं। ठीक है, अल्टीमेट डिसीजन उनका रहेगा। तो यहाँ पे मम्मी का जो कहना वो है हमारा एक्सप्रेस प्रोविजन, और पापा के पास खुद का अपना पावर रहना वो इनहेरेंट पावर है। तो लेजिस्लेचर ने भी ऐसा ही किया कि कोर्ट के पास तो इनहेरेंट पावर है ही, बट उसने एक्सप्रेसली प्रोवाइड कर दिया, एक्सप्रेस प्रोविजन डाल दिया बीएनएसएस में या फिर सीआरपीसी में। तो क्रिमिनल मैटर में उसके पास पर से इनहेरेंट पावर होता है हाई कोर्ट के पास, और उसका पर्पस क्या है सेक्शन 482 या फिर 528 बीएनएसएस का, कि वो सेव करे, प्रोटेक्ट करता है किसको? इनहेरेंट पावर को। और ये इनहेरेंट पावर जो है वो एडवर्सली अफेक्ट नहीं हो जाएगा जस्ट बिकॉज की एक्सप्रेस प्रोविजन दे रखा गया है बीएनएसएस में और सीआरपीसी में। इसीलिए सेक्शन 482 जो है वो स्टार्ट होता है किस वर्ड से? नथिंग से। और नथिंग हमारा हमेशा जहां पे भी नथिंग से शुरू हो कोई भी सेक्शन, वो होता है हमारा सेविंग क्लॉज। और ये जो सेट पावर जो है मतलब इनहेरेंट पावर जो है वो इनहेयर्स करता है हाई कोर्ट में, मतलब पहले से ही एग्जिस्ट करता है। रैशनल या फिर पर्पस क्या है हमारा सेक्शन 528 बीएनएसएस और सेक्शन 482 सीआरपीसी का? जस्टिस प्रोवाइड करना, दैट इज सिक्योर करे वो एंड ऑफ जस्टिस को, और कंप्लीमेंट करता है हमारा सीआरपीसी या फिर बीएनएसएस को, मतलब कंप्लीट करता है अदर प्रोविजन को भी पूरा ये कंप्लीट करता है क्या? हमारा इनहेरेंट पावर। ठीक है, और ये जो इनहेरेंट पावर है वो एक्सरसाइज होना चाहिए कैसे? जुडिशियली एंड नॉट आर्बिट्रेरली। अपने मन मर्जी के मुताबिक इनहेरेंट पावर इस्तेमाल नहीं होगा बल्कि जुडिशियसली इस्तेमाल होगा। जब लेजिस्लेचर हमारे जब कोड बना रहे थे या बीएनएसएस बनाते हैं तो उस टाइम उनको पता होता है, जब लॉ बनाया जाता है तो पता होता है कि हर सिचुएशन को कवर अप नहीं कर सकता, किया जा सकता। इसीलिए वो इनहेरेंट पावर दे देते हैं हाई कोर्ट को कि ऐसा सिचुएशन अगर अराइज हुआ कि वहां पे लॉ साइलेंट है, मतलब नॉन लिक्विड वाला सिचुएशन अराइज होगा, इन दैट केस हाई कोर्ट जो है वो अपना इनहेरेंट पावर इस्तेमाल करके वो गैप को फुलफिल करेगा एंड जस्टिस प्रोवाइड कर देगा। ठीक है, अब यहाँ पे दो चीज, एक्सप्रेस प्रोविजन होना एक और इनहेरेंट पावर होना एक। तो एक्सप्रेस प्रोविजन जो है वो मैनिफेस्ट करता है हमारा किसको? लेजिस्लेटिव विजडम को, और इनहेरेंट पावर जो है वो मैनिफेस्ट करता है किसको? जुडिशियल विजडम को। अब ये जो लेजिस्लेटिव विजडम होना और जुडिशियल विजडम होना, ये दोनों आपस में कॉम्प्लीमेंट करेंगे, ना कि कॉन्फ्लिक्टिंग रहेंगे। ठीक है, एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए प्रोवाइड करेंगे हमारे को जस्टिस। सेक्शन 528 बीएनएसएस और करस्पॉन्डिंग सेक्शन 482 सीआरपीसी को अगर हम बाइफोकेट करें तो ये कहता है कि नथिंग इन दिस कोड और संहिता शैल बी डीम टू लिमिट अफेक्ट द इनहेरेंट पावर ऑफ द हाई कोर्ट। तो संहिता में कुछ भी दिया गया हो वो अफेक्ट नहीं करेगा किसको? इनहेरेंट पावर ऑफ द हाई कोर्ट को। और क्या क्या बताया गया है कि हाई कोर्ट जो है वो मेक करेगा सच ऑर्डर्स एज मे बी नेसेसरी टू गिव इफेक्ट टू एनी ऑर्डर एंड द संहिता और कोड। तो हाई कोर्ट जो है वो ऐसा ऑर्डर पास करेगा जो कि नेसेसरी है।
ठीक है। दूसरा क्या है, प्रिवेंट करेगा अब्यूज ऑफ प्रोसेस ऑफ एनी कोड। तो कोई भी अगर मिसयूज हो रहा है प्रोसेस, कोड का प्रोसेस कहीं पे भी मिसयूज हो रहा है या अब्यूज हो रहा है, तो वो उसको प्रिवेंट करेगा। ठीक है, कोई भी प्रोविजन को मिसयूज होने से बचाएगा कौन, हाई कोर्ट अपने इनहेरेंट पावर इस्तेमाल करते हुए। फॉर एग्जांपल, अगर एक इंसान के, एक अक्यूज के नाम पे मल्टीपल एफआईआर हो रखा हुआ है, तो हाई कोर्ट क्या करेगा, अक्यूज जाएगा हाई कोर्ट के पास में, और हाई कोर्ट अपना सेक्शन 4 इनहेरेंट पावर इस्तेमाल करते हुए 528 बीएनएसएस में करस्पॉन्डिंग सेक्शन 482 सीआरपीसी में वो सारे एफआईआर को क्लब कर देगा, क्लब टुगेदर कर देगा। दूसरा अगर केस है, अगर एफआईआर फेस ऑफ इट में फेक है, तो हाई कोर्ट क्या करेगा, वो एफआईआर को क्रैश कर देगा। ठीक है। और तीसरा आता है हमारा अदरवाइज टू सिक्योर द एंड ऑफ जस्टिस। अगर कहीं पे एंड ऑफ जस्टिस नहीं मिल पा रहा है, तो वो सिक्योर करेगा हाई कोर्ट कि उस इंसान को एंड ऑफ जस्टिस मिले। ठीक है। और ये जो है हमारा तीसरा, वो रेसिडियरी प्रोविजन में चला जाता है। ठीक है। अल्टीमेटली इनहेरेंट पावर का क्या है एम, कि वो बैलेंसिंग ऑफ इंटरेस्ट करे और एंड ऑफ जस्टिस प्रोवाइड कर सके। ठीक है। हाई कोर्ट कितना ऑर्डर पास कर सकता है अंडर सेक्शन 482 या 528 बीएनएसएस में, तो सेवरल टाइम, कोई भी लिमिट नहीं है, एक बार या दो बार इतना ही ऑर्डर पास कर सकता है, अनलिमिटेड सेवरल टाइम वो ऑर्डर पास कर सकता है अंडर सेक्शन 482 या फिर 528 बीएनएसएस में। अब हाई कोर्ट क्या डायरेक्टली इनहेरेंट पावर अपना इस्तेमाल करेगा, तो नहीं, ऐसा सिचुएशन ऐसा तभी करेगा जब पहले वो देखेगा कि कोई एक्सप्रेस प्रोविजन बताया नहीं गया हुआ है कि उस तरीके से वो एंड ऑफ जस्टिस पे पहुंचे। अगर ऐसा दिया नहीं गया हुआ है, देन ओनली वो अपना इनहेरेंट पावर इस्तेमाल करते हुए वो ऑर्डर पास करेगा। इन द केस ऑफ प्रदीप कुमार केशरवानी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 2025 सुप्रीम कोर्ट, इसमें क्या था कि प्रॉमिस टू मैरिज था, लड़का मना कर देता है मैरिज के लिए। इंसिडेंट है 2010 का, एफआईआर हो जाता है 2014 में, 4 साल के गैप के बाद। एडिशनल चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट जो हैं वो इशू प्रोसेस करते हैं, मतलब सम्मन करते हैं लड़के को, और लड़का इसी सम्मन के ऑर्डर को चैलेंज करता है हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट डिक्लाइन कर देता है अप्लाई करने से अंडर सेक्शन 82 सीआरपीसी में, और फिर वही डिक्लाइन जो किया तो अपील लाए करता है हमारा सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट जो है वो 4 स्टेप्स बताता है टू बी कंसिडर्ड हाई कोर्ट के द्वारा वाइल क्वेश्चनिंग द पिटिशन अंडर सेक्शन 482। तो हाई कोर्ट कब वो अपना पावर इस्तेमाल करेगा अंडर सेक्शन 482, तो 4 स्टेप्स वो देखेगा पहले, तब जाके क्वैश करेगा वो पिटिशन अंडर सेक्शन 482 में। क्या, पहला कि मटेरियल जो रिलाई किया गया है अक्यूज के द्वारा वो साउंड होना चाहिए, रीजनेबल होना चाहिए और इंड्यूपिटेबल होना चाहिए, मतलब इम्पॉसिबल टू डाउट, तो जो वो दे रहा है वो 100% करेक्ट हो। दूसरा किया कि रूल आउट असर्शन होना चाहिए चार्जेस लेवल अगेंस्ट अक्यूज, तो जो भी चार्जेस अक्यूज के ऊपर है वो सारे डॉक्यूमेंट के द्वारा रूल आउट होना चाहिए। तीसरा क्या है, नॉट बीन रेफ्यूटेड बाय द प्रोसिक्यूशन, तो प्रोसिक्यूशन वो सारों को इनकरेक्ट ना बताया हो, मतलब अक्यूज जो दे रहा है मटेरियल वो 100% करेक्ट हो। ठीक है। और चौथा क्या है, अब्यूज प्रोसेस ऑफ कोर्ट नहीं होना चाहिए। ठीक, अब्यूज प्रोसेस ऑफ कोर्ट अगर होगा, कोर्ट का प्रोसेस अब्यूज हो रहा है कि नहीं, और वो अल्टीमेटली सर्व नहीं करेगा एंड ऑफ जस्टिस को, अगर ये चारों पॉइंट्स अफर्मेटिव में है, ठीक है, तो जुडिशियल कंसाइंस ऑफ द हाई कोर्ट ये होगा कि वो क्वैश कर देगा उस प्रोसीडिंग को। तो जैसे हमारा 482 सीआरपीसी में 3 चीज़ है, पहला पास हाई कोर्ट पास करेगा नेसेसरी ऑर्डर, दूसरा प्रिवेंट करेगा अब्यूज ऑफ द प्रोसेस ऑफ कोर्ट, और तीसरा एंड ऑफ जस्टिस। तो यहाँ पे अगर हाई कोर्ट अपना 482 इनहेरेंट पावर सेक्शन 482 अप्लाई करेगा तो ये ऑर्डर पास कर सकता है। अगर ये चारों स्टेप्स अफर्मेटिव में है तब जाके हाई कोर्ट क्वैश करेगा पिटिशन अंडर सेक्शन 482 ऑफ द सीआरपीसी, और अगर कोई एक भी नेगेटिव में है, अफर्मेटिव में नहीं है, देन हाई कोर्ट क्वैश नहीं कर सकता पिटिशन अंडर सेक्शन 482 ऑफ द सीआरपीसी। क्रिमिनल मैटर में हाई कोर्ट के पास ये इनहेरेंट पावर क्यों है, अलग कोर्ट के पास क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है क्योंकि हाई कोर्ट जो है वो ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड कोर्ट है, मोर सुपीरियर कोर्ट है, इसीलिए इनहेरेंट पावर जो है वो हाई कोर्ट के पास है। अब हाई कोर्ट जो है वो डील करता है अरेस्ट से, कस्टडी से, इम्प्रिजनमेंट से, तो यहाँ पर एक इंसान का लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी हैम्पर होता है, वो अफेक्ट होता है, इसीलिए हाई कोर्ट को ये पावर दे रखा गया हुआ है। अब सुप्रीम कोर्ट के पास क्या इनहेरेंट पावर है? तो सुप्रीम कोर्ट के पास इनहेरेंट पावर ऐसा तो नहीं है, पर
बीइंग अ कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, तो अंडर आर्टिकल 142 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पे इनके पास बहुत ज़्यादा वाइड पावर है। और सुप्रीम कोर्ट में क्या डील होता है, सारे मैटर्स अपील में आते हैं, ठीक है, जैसे एसएलपी फाइल होता है या नॉर्मल अपील होता है, अगर वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट हुआ तब हम सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं अंडर आर्टिकल 32 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। अब अगर अदर कोर्ट्स देखा जाए, क्रिमिनल मैटर में अदर कोर्ट के पास क्या इनहेरेंट पावर है, तो इनहेरेंट पावर तो नहीं है पर इम्प्लाइड पावर है या फिर एंसिलरी पावर है। ये कहाँ पे हेल्ड हुआ था, ये सकीरी वासु वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 2007 सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। यहाँ पे बताया गया था कि एक मैजिस्ट्रियल कोर्ट के पास इवन दो इनहेरेंट पावर नहीं है पर इम्प्लाइड या एंसिलरी पावर है। फैक्ट ऑफ द केस क्या था कि इन्फॉर्मेंट जो है वो पुलिस के पास जाता है एफआईआर रजिस्टर करवाने के लिए, ठीक है, पर पुलिस जो है वो रिफ्यूज़ कर देता है। तो इन्फॉर्मेंट जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के पास जाता है अंडर सेक्शन 156 क्लॉज 3 में कि आप ऑर्डर कीजिए पुलिस को कि वो एफआईआर लॉन्च करें। तो ये ऑर्डर पास करते हैं जुडिशियल मैजिस्ट्रेट कि एफआईआर लॉन्च हो और इन्वेस्टिगेशन लॉन्च हो, ठीक है, इन्वेस्टिगेशन किया जाए। पुलिस इन्वेस्टिगेशन तो करती है पर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं करती है, तो इन्फॉर्मेंट अगेन जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के पास जाता है अंडर सेक्शन 156 क्लॉज 3 में कि आप ऑर्डर पास कीजिए कि प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो। तो यहाँ पे जुडिशियल मैजिस्ट्रेट मना कर देते हैं और कहते हैं कि मेरे पास ये पावर नहीं है, ठीक है। तो फिर इन्फॉर्मेंट सुप्रीम कोर्ट जाता है अपील में और वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट हेल्ड करते हैं कि इवन दो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के पास इनहेरेंट पावर ना हो बट इम्प्लाइड पावर है, क्योंकि अगर सारे मैटर में हाई कोर्ट जाएंगे तो वो जो हाई कोर्ट है वो ओवरलोड हो जाएगा, ठीक, ओवर क्राउडिंग ऑफ मैटर हो जाएगा और अदर फंक्शन हमारा हाई कोर्ट का हैम्पर होगा। इसीलिए अगर एक कोर्ट के पास मतलब जुडिशियल मैजिस्ट्रेट को अगर ऑर्डर दिया गया कि आप इन्वेस्टिगेट कर सकते हो, तो इसका ये इम्प्लाइड है या फिर एंसिलरी पावर है कि आप वो ऑर्डर कर सकते हो कि आप प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करने के भी ऑर्डर किया जा सके, ठीक है। अब सिविल मैटर में देखा जाए तो सिविल मैटर में सारे कोर्ट के पास इनहेरेंट पावर होता है, ठीक है। कहाँ पे, अंडर सेक्शन 151 ऑफ द सीपीसी। यहाँ पे ये चीज़ सारे कोर्ट को क्यों दे रखा गया है सिविल मैटर में, जस्ट बिकॉज कि यहाँ पे कोई पनिशमेंट प्रोवाइडेड नहीं है, ठीक है। ये क्रिमिनल मैटर में पनिशमेंट प्रोवाइडेड है करके इनहेरेंट पावर सिर्फ हाई कोर्ट को दिया है सुपीरियर कोर्ट, बट यहाँ पे कोई पनिशमेंट नहीं है, कोई लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी हैम्पर नहीं होता है, इसीलिए सिविल मैटर में सारे कोर्ट को इनहेरेंट पावर दे रखा गया हुआ है।